वे प्रकृति के उन आश्चर्यों की खोज कर रहे थे जो उन्हें घेरे हुए थे। फिर भी गांव में एक भावना छा गई। जंगल ने एक अलौकिक शांति के साथ उन्हें गले लगा लिया, जो कभी कभार पक्षियों के गायन की धुन से टूट जाती थी। एक अकथनीय खिंचाव ईशा, विक्रम और लीला, मायावी बच्चे चुड़ैल से हुआ। सामान्य शरारती आत्माओं के विपरीत इन संस्थाओं ने शांत ज्ञान का परिचय दिया। ईशा ने अपनी चमकदार आंखों से प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन के बारे में बताया। विक्रम ने अपनी शांत शक्ति से चुनौतियों का सामना करने में लचीलेपन के महत्व का प्रदर्शन किया। कोमल आत्मा लीला ने जंगल के इतिहास और इसके परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र की कहानियां साझा कीं। दिन रात में बदल गए, क्योंकि गांव के बच्चों और चुड़ैल ने एक अनोखा बंधन बना लिया। कोई आकर्षक भ्रम या खेल नहीं, बस अनुभवों और ज्ञान का वास्तविक आदान प्रदान। मियाँ, अर्जुन और ज़ारा ने जंगल में सहजीवी संबंधों, पौधों के जीवन की जटिलताओं और नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व के बारे में सीखा। एवरवुड में दोस्तों के अनुपस्थित रहने पर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। एक खोज दल का आयोजन किया गया था, लेकिन जब मियाँ, अर्जुन और ज़ारा लौटे तो वे अपने साथ न केवल कहानियाँ लेकर आए, बल्कि पर्यावरण के प्रबंधक के रूप में उनकी भूमिका की एक नई समझ भी लेकर आए। उन्होंने मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य की आवश्यकता, टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और पृथ्वी के साथ गहरे संबंध के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। गांव ने शुरू में संशय में रहते हुए इन शिक्षाओं को अपना लिया। बच्चे चुड़ैल, जो एक समय रहस्यमय व्यक्तित्व थे, जंगल के बुद्धिमान संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मियाँ, अर्जुन और ज़ारा की चुड़ैल के साथ मुठभेड़ की कहानी एवरवुड की लोक कथाओं की आधारशिला बन गई। इसने न केवल एक जादुई मुठभेड़ की बात की, बल्कि ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी संबंध की भी बात की। और इस प्रकार रहस्यमय जंगल के केंद्र से सीखे गए शाश्वत पाठों द्वारा निर्देशित होकर गांव फला फूला।